आज हम बनाने जा रहे हैं खंडुइयाँ। ये बेसन से तैयार की जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है इसका। इसके लिए हमें चाहिए है 1 कप बेसन जिसको हमने छान लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून। अब हम बनाना शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम एक जार लेते हैं जिसमें हमने बेसन डाल दिया है और इसमें हम डाल देंगे ये चारों मसाले जो कि है हल्दी, भुना कुटा ज़ीरा, नमक और लाल मिर्च। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसका बैटर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं, इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ मैं आपको। इसको विस्क करेंगे। इसमें हमने तकरीबन 2 कप पानी डाला है। अच्छी तरीके से विस्क करें। आप देख रहे हैं ये काफ़ी पतला है। इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि अगर 1 टेबलस्पून आप लें, उसको आप निकालें तो ये चमचे पे हल्का सा लगा रहे। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अब हम इसको पकाएंगे। हमने पैन गरम होने रख दिया है। अब हम इसके अंदर ये जो बैटर था ये डाल देंगे और अब हल्की आंच पे इसको हम पकाएंगे जब तक ये थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता। जैसे ही हम पैन में डालेंगे ये मिक्सचर और फ़ौरन से गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो आप इसमें 1 कप और पानी डाल दीजिएगा। तो फिर हमने इसमें 1 और कप पानी डाला है और इसे मुसलसल चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब हम एक प्याले में हमने 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब हम इसको मिलाते जाएंगे और 1-1 चम्मच ऑयल डालेंगे। हमें मिलाते रहना, ये देखना है कि ये नीचे से ना लगे। अगर बेहतर होगा कि आप इसके लिए नॉन स्टिक का पैन लें ताकि ये ज़्यादा चिपके नहीं। अभी हमने 1 टेबलस्पून डाल दिया। अब हम इसे मिलाएंगे। फिर थोड़ी सी देर के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून और ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें 1 और टेबलस्पून ऑयल का डाल रहे हैं। 2 एक साथ डाल दें और उसके बाद फिर इसको मिक्स करें, इसको पकाएं। ये हमारे पास एक स्क्वायर टिन है जिसमें अभी हमने ऑयल लगा दिया है। इसको हम ग्रीस कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा मिक्सचर बन जाता है फिर हम इसको इसमें रखेंगे ताकि ये इसमें सेट हो जाए। इसमें हमने ऑयल लगा दिया। अब हम इसको ग्रीस कर लेंगे। इतना ऑयल लगाए ताकि ये चिपके नहीं। ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो ये टूट ना जाएं और ऑयल सही लगाइएगा, सही से ग्रीस कीजिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप। अब ये होने वाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा और ऑयल डाल रहे हैं और फिर इसको पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालें ताकि ज़्यादा ऑयल ना हो और फिर आप अंदाज़ा करते जाएंगे ये पक जाए। अब देखें हम इसे काफ़ी देर पका चुके हैं और ये अब नीचे हमारे पैन में नहीं चिपक रहा और ये सिमटना शुरू हो गया है, यानी कि अब ये पकने के करीब है। इसको मुसलसल चलाते रहें ताकि ये नीचे से चिपके नहीं और ना ही लगे। हमने तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए इसको पकाते हुए और जितना हमने ऑयल लिया था वो 1-1 चम्मच करके हमने इस पर सारा डाल चुके हैं। और अब आप देखें काफ़ी थिक सा बैटर बन गया है। अभी भी हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे, मुसलसल चलाते रहें ताकि ये लगे नहीं। अब ये बस सिमटने वाला है। जैसे ही आपस में जुड़ जाए उसके बाद हम इसे निकालेंगे। देखिए आप, इसको ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। कितना शाइनी और स्मूथ सा हो रहा है ये। जब तक हमारा बेसन और अपनी फ़ाइनल शक्ल में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं ग्रेवी बनाने के लिए हम क्या करेंगे। इसके लिए हमने ली हैं 4 प्याज, इसको काट लिया है, 10 से 12 लहसुन के जवे, एक इतना इंच समझे अदरक का टुकड़ा, 1 टमाटर और ये 1 कप दही लिया है। हम इन सारी चीज़ों को मिला के पेस्ट बना लेंगे ताकि हम इसे ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकें। अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सिमट गया है और एक बॉल की सी शक्ल हो रही है, यानी कि सारा मसाला आपस में यकजान हो गया है। तो अब हम इसे उतारेंगे और वो जो हमने ग्रीस किया था पैन उसमें डाल देंगे। ये हमने पैन में मिक्सचर को डाल दिया है
अब आप इसे स्पैचुला से इवनली स्प्रेड करें और पूरे पैन में फैला दें। थोड़े मोटे टुकड़े रखने हैं, तो अगर आपका पैन बहुत बड़ा है तो उसको एक हाफ़ साइड पे मिक्सचर को रखिएगा। ये देखिए, ये हमने इसको एक इवनली स्प्रेड कर दिया है। अब फिर उसके बाद हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। ग्रेवी के लिए हमने ये मसाला पीस लिया है। इसके अंदर था 1 कप दही, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक। इसके साथ ये खुश्क मसाला जात में हमारे पास है नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और ये 8 से 10 दाने दाना मेथी के। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, नॉर्मल जो हमारी लाल मिर्च होती है वो 1 टीस्पून और 1 टीस्पून नमक। अब इन सब मसालों के साथ अभी हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। हमने इसको काट लिया है। अब आप देख सकते हैं ये डायमंड की शक्ल में हमने इनको काट दिया है। अब आप देखें ये कितनी स्मूथ है और ये टूट भी नहीं रही हैं। अब इन सबको आप अलग अलग कर लें। ये देखिए कितने आराम से ये निकल जाएंगे। आप ग्रीस करेंगे तो आराम से निकल जाएगी। ये देखिए हमने ये सारी खंडुइयाँ काट ली हैं। अभी कितनी परफेक्ट शेप में आई हैं। अगर कुछ टूट रही हैं आपसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन देखिए काफ़ी अच्छी कट जाएंगी ये। अब हम मसाला बनाना शुरू करते हैं। अगर आप सिमटते हुए ऑयल डालते रहेंगे तो फिर ये आखिर में चिपकेंगी नहीं और बिल्कुल सही से कट जाएंगी और टूटेंगी भी नहीं। अब चूल्हे पे हम एक पैन चढ़ा देते हैं जिसमें हम ग्रेवी बनाएंगे। इसमें हमने 1 कप ऑयल डाल दिया है। अभी हम इसमें और मसाले डालेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे दाना मेथी, दाना मेथी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें अपना पेस्ट डाल देंगे जिसमें था प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और दही। अब इसको हम पका रहे हैं थोड़ा सा। और फिर इसमें हम खुश्क मसाले डालेंगे। अब हम इसमें ड्राई मसाले जो थे हमारे वो सब डाल देंगे। हल्दी, नमक, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। अब हल्की आंच पे हम इस मसाले को पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारी प्याज, टमाटर वगैरह अच्छी तरीके से पक जाएं और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसे ढक देंगे। अब हम इसे ढक देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि हमारी प्याज और ये सारा मसाला पक जाए। तो अब हम इसे ढक देते हैं। अभी इसमें अभी भी पानी दिख रहा है, यानी कि हमें इसको अभी थोड़ा और भूनना है, थोड़ा और पकाना है। फिर इसमें हम शोरबा करेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे। अभी हमने इसको भून लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर शोरबा करेंगे, पानी डालेंगे इसमें ताकि जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी होती है वो बन जाए। सही से भूनिएगा तभी अच्छा टेस्ट आएगा सालन का। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं तकरीबन 1 से 1.5 कप। अब इसको बॉईल देंगे, उसके बाद फिर हम इसमें खंडुइयाँ डाल देंगे। ये हमने शोरबा कर लिया है। अब हम इसको बॉईल कर रहे हैं। अब ये हमारे शोरबे को बॉईल आ गया है। अब हम इसमें जो खंडुइयाँ हैं वो डाल देंगे। शोरबा थोड़ा पतला होना चाहिए क्योंकि अभी ये भी जज़्ब करेंगी, सोक कर लेंगी ये हमारे शोरबे में से जो लिक्विड है। तो इतना शोरबा रखें कि अगर ये जज़्ब कर लें तो फिर आपका जो सालन है बहुत ड्राई ना हो जाए। हम इसमें रख देंगे सारे और फिर चमचा ज़्यादा नहीं चलाना है वरना ये टूट जाएंगी। अब हम इसमें चमचा नहीं चलाएंगे वरना ये खुल जाएंगी। उसके बाद फिर हम इसको ढक देते हैं और फिर दम पे बहुत हल्की आंच पे रख देंगे। पाँच मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे दम पे रख रहे हैं ताकि जो फ्लेवर है आपस में मिक्स हो जाए। ये हमारा सालन अब तैयार हो चुका है। अब इसमें हम आखिर में डालेंगे पिसा गरम मसाला, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च डाल देंगे। देख सकते हैं ये
ये हम डिश आउट कर रहे हैं इसे, ये आप देख सकते हैं। ये अगर आप चमचा नहीं चलाएंगे तो ये नहीं टूटेंगे। अब हम इसके ऊपर हरी मिर्च और पुदीना डाल देंगे। हरी मिर्च डाल दी है इसके ऊपर, और ये हरा धनिया बारीक काट के ये हम सालन के ऊपर डाल के सर्व करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी खंडुइयाँ तैयार हैं। ये मज़ेदार खंडुइयाँ आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ज़बरदस्त बनी है ये। फिर हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।